ओम शांति। भाई माताएं कोने में बहुत हो गई, जो सामने आ सके भाई भी आ जाएं जरा। स्वेच्छा से जो नीचे बैठ सकते हैं वो आ जाएंगे। मुरली के महत्व के साथ मुझे परसों की मुरली पर आपको कुछ कहना है। बाबा हम सब की 3 तरह से पालना करते हैं। सभी ने सुन लिया मुरली में। 3 भाग्य की रेखाओं की चमक हम सभी के चेहरों पर हैं। पहले मैं, क्योंकि बाबा ने इसके बारे में ज्यादा आगे नहीं वर्णन किया, मैं आपके सामने इस बारे में कुछ और बातें रख देता हूं। बाप, टीचर और सदगुरु। बाप के रूप में पालना, टीचर के रूप में पढ़ाई मुरली, और सदगुरु के रूप में वरदान और गाइडेंस। बहुत अच्छी बात सार में एक शब्द में बाबा ने कह दी, बाप का प्यार ही उसकी पालना है। सभी ने ख्याल किया होगा इस बात पर। लौकिक में भी आप जानते हैं, माँ बाप का प्यार ही बच्चों की पालना कराता है। किसी बच्चे से माँ बाप का प्यार न हो किसी भी कारण से, तो ठीक पालना नहीं दे सकते। उसका प्यार, भगवान का हमसे प्यार, 2 युग से हम उसे प्यार करते आए, अब भी हम उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम सबसे बहुत ज्यादा प्यार वो हमें करते हैं। हम इस सत्य को पहचान लें। बाबा हमें बहुत प्यार करता है, बहुत महान बना देना चाहता है। बहुत महान। कितना महान? बाबा ने खुद कह दिया है मुरलियों में, पिछले साल भी, उससे पिछले सीजन में भी। बाप तो आप बच्चों को वर्ल्ड की स्टेज पर हीरो एक्टर बना देना चाहता है। हम सभी लक्ष्य बना लें। ध्यान देंगे मैं जो आपको कह रहा हूं। आने वाले समय में हमें सारे संसार को बहुत कुछ देना है। दुख दूर करने होंगे। मुझे ऐसा आभास हो रहा है, बिल्कुल क्लियर फीलिंग है कि अगले 5 साल में इस संसार में आधे लोग रात को सो नहीं पाएंगे। मानसिक बीमारियां, संकल्पों का एकदम तूफान, डिप्रेशन, उलझने, चिंताएं सोने नहीं देंगी। ऐसे समय में रात को सोते समय हमें उन्हें वाइब्रेशंस देके सुलाना होगा। हमारे भाई बहनें न सो रहे हों तो हमें मजा तो नहीं आएगा ना। हमारे हैं ना वो सब। संसार में दुख बहुत बढ़ जाएगा। हमें अपने खजाने देकर, सुख के वाइब्रेशंस देकर अनेक आत्माओं को दुखों से मुक्त करना होगा। ऐसे बड़े बड़े काम हमें करने हैं। आप में से जो भी सोचे, अच्छी तरह चिंतन करे, मुझे ये महान कार्य करना है, ये हमारा परम कर्तव्य होगा कि संसार में भयभीत आत्माओं को हम निर्भय कर सकें। डर, आतंक छा जाएगा संसार में। भय,
भय से लोग त्राही त्राही करेंगे। हमें निर्भय बनाना होगा मनुष्यों को। करेंगे ये काम? करेंगे? सोच लो अच्छी तरह। जैसे हमारे द्वार पर कोई प्यासा व्यक्ति आ जाए, कहे प्यास से मरा जा रहा हूं, एक गिलास पानी पिला दो, और हम उसे पानी न पिला पाएं और वो हमारे द्वार पर मर जाए, तो कैसा लगेगा हमें? यही हाल होगा आने वाले समय में। इसलिए हम सावधानी पूर्वक कुछ चीजों को छोड़ते चलें, बिल्कुल छोड़ दें कुछ चीजों को। एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपके सामने रखता हूं, शब्द इंग्लिश के हैं पर उसको हम हिंदी में करेंगे। ABCD फॉर्मूला। आप सभी इस फॉर्मूले को अपनाएंगे जीवन में। ए माना दो चीजें, एक्सेप्ट करना, अवॉइड करना। हिंदी है जीवन में कुछ चीजों को स्वीकार करके ही चलें। एक बहन अभी पीछे मेरे से मिल रही थी, बैठी होंगी यहां। ऐसा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का कि उनके परिवार के 8 लोग एक साथ मर गए। सोचो आप, इसका इफेक्ट नेचुरली है, इस पर भी आता है। लेकिन हम अपने मन को ऐसा तैयार करें कि जो कुछ हो रहा है, जो हमारे हाथ में नहीं है, स्वीकार करें, आगे का सोचें। अब कर्तव्य है कि जिन 8 ने शरीर छोड़ा है उनको हम अच्छे वाइब्रेशंस देकर वो भटक न जाएं, उन्हें पुनर्जन्म मिल जाए, ऐसी उनकी मदद करें। तो A फॉर एक्सेप्टेंस, फॉर अवॉइड। कुछ चीजों को हम अवॉइड करें, उस पर ध्यान न दें। जिन चीजों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, उसमें जाकर हमें अपनी मन की शक्तियों को नष्ट नहीं करना चाहिए। B बाईपास। सड़कें बनाते हैं ना बाईपास, शहरों के बाहर से। जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके हम साइड से निकल जाएं, बस नो रिएक्शन, साइड से निकल जाएं। अगर हर चीज में हम अपने को घुसाएंगे तो बहुत परेशान होंगे। आपके परिवारों में ऐसी कई चीजें हैं। आजकल जो कुछ परिवारों में हो रहा है, कुछ परिवार तो बहुत अच्छे हैं जिनमें आपस में बहुत प्यार है, सम्मान है, सहयोग है, वो तो समझो बहुत भाग्यवान हैं। पर अधिकतर परिवारों में क्या हो रहा है, एक दूसरे से अच्छे बोल नहीं बोलते। कटाक्ष, इंसल्ट, इससे संबंधों में कटुता आ रही है, सुख नष्ट हो रहा है। साइड से निकल जाओ, आदत डालनी पड़ेगी। हर चीज को अपने अंदर जाने ना दो। जैसे बाबा ने मुरली में कहा, बातों का काम है आना और तुम्हारा काम है विजयी बनना। अपने परिवार में यदि आप देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, संकल्प कर दो, इसका काम है बोलना और मेरा काम है खुश रहना। अगर उसके बोल पे ध्यान देंगे तो मर ही जाएंगे, जैसे मजा ही नहीं आएगा जीवन में। सी, तीसरा शब्द, तीसरा अक्षर सी। सी माना कैंसिल। कुछ चीजों को कैंसिल रख दो जीवन में। जैसे आप सभी ने भी खान पान में कई चीजों को कैंसिल कर दिया है ना।
दिवाली पर कितनी भी मिठाइयां सजी हो बाजार में, खुशबू भी खींच रही हो आपको, लेकिन कैंसिल किया हुआ है ना, बच्चों को भी नहीं खाने देंगे, भाई घर में बनाओ। आजकल तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, मिलावट बहुत हो रही, सुनते ही हैं आप, उससे बीमारियां बढ़ेंगी। कैंसिल कर दो कुछ चीजों को, बात केवल खाने पीने की नहीं, जीवन में देख लो, कुछ चीजों को कैंसिल करना है, सोचना ही नहीं उनके बारे में, कैंसिल कर दिया। ये हमारे जीवन का अंग नहीं है। अब लड़ना कैंसिल कर दिया हमने। कोई लड़े भी तो हम ना लड़े, अकेला कैसे लड़ेगा। कैंसिल करें कुछ चीजों को, हर एक को विचार करना है क्या क्या चीजें अपने जीवन में कैंसिल करें। डूइंग, जो कुछ करना है उसे निश्चय पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक करेंगे, बहुत अच्छा होगा। हम क्या गलती कर देते हैं, जिसे अवॉइड करना चाहिए उसे भी करने लगते हैं, जिसे करना चाहिए उसे कैंसिल कर देते हैं, ये नहीं करना है, निर्णय गलत हो जाते हैं हमारे। ध्यान दें आप, बाबा प्यार से हमारी पालना कर रहा है। भगवान के प्यार को महसूस करें। और भगवान का प्यार किन्हें मिलता है, बहुत अच्छी तरह से चिंतन करेंगे। जो एक दूसरे को सुख देते हैं, परमात्म प्यार को खींच लेते हैं, जिनका चित्त सच्चाई और निर्मलता से भरा है, वो भगवान को बहुत आकर्षित करते हैं। जो उसके कार्यों के लिए समर्पित हैं, समझते हैं ना समर्पित का अर्थ, उसके कार्यों में तत्परता से, लगन से लगे रहते हैं, उन पर भी भगवान राजी रहता है। और चौथी बात, या मैं इसको पहली कहूं, जो स्वयं को देह से न्यारा करते हैं, अशरीरी होने का अभ्यास करते हैं, वो परमात्म प्यार को आकर्षित करते हैं। ये प्यार की पालना बहुत सुंदर पालना है। शिक्षक के रूप में वो हमें पढ़ाने आया है। सबने देख लिया भगवान को पढ़ाते हुए, बहुत प्यार से, अपनेपन से पढ़ाते हुए देखा ना। टीवी पे बहुत अच्छा दिखता है, जो बड़ी बड़ी लगाए ना स्क्रीन, बाबा को देखते हैं। मैंने भी बहुत देखा, इस बार सामने ना देखकर टीवी पर देखा। बाबा के प्यार की गहरी फीलिंग बाबा के चेहरे से दिखता है ना, कितना श्रेष्ठ प्यार और भावनाएं उसके पास हैं हमारे लिए। ये फीलिंग हमारी बहुत सारी चीजों को ठीक कर देती है। कितने समीप आ गए हैं हम उसके, कि हम कहते हैं वो मेरा है। हमने कभी सोचा भी था कि इस तरह भगवान को अपने सामने देखेंगे, अपनेपन से देखेंगे, वो पढ़ाने आ जाएगा। ये पालना है उसकी पढ़ाई, और उसकी पालना रोज मिलती है हमें मुरली के द्वारा। मुरली सचमुच क्या क्या करती है जरा विचार कर लें। इसलिए जो भाई बहने मुरली में नहीं जा पाते किसी कारण से, रोज वो एक संकल्प करें, हमें मुरली सुनने जाना है। घर में पढ़ लेने से पालना नहीं मिलती। मैं भी कभी कभी पढ़ता हूं, कभी कभी होता है क्योंकि मैं बाहर जाता हूं, मिस होती है, तो पढ़ता हूं। सोचता हूं कि पढ़ने से तो कुछ भी नहीं मिलता, केवल ज्ञान की पॉइंट पढ़ ली, इसको पालना नहीं कहते। बाबा की मुरली में बैठकर हमें ऐसा महसूस हो भगवान हमसे बातें कर रहा है, उसके वाइब्रेशंस मिलते हैं क्लास में बैठने से। बाबा हमें कुछ याद दिलाता है। जब आप मुरली सुने, इस संकल्प से सुनेंगे भगवान आया है,
मुझे कुछ याद दिलाने, वो मुझे कुछ कह रहा है। बहुत सुखद फीलिंग होगी। तो मुरली जैसे बाप की पालना प्यार की है, मेरे अनुभव में मुरली की पालना सुख की है। आत्मा में सुख भरता है बहुत। मुरली से जो रोज सुनते हैं उनको अनुभव होगा, कोई भी समस्या जीवन में हो उसका हल मिल जाता है रोज। एक तीसरा काम करती है मुरली, बहुत बड़ा काम है ये, हमारे विचारों को महान बनाती है। चौथा काम, हमारी बुद्धि को, देखिए बुद्धि जो आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है, इस बुद्धि का जैसे कि हम मुरली के द्वारा निर्माण करते हैं। मुरली में आने वाले विचार हमारी बुद्धि में विजडम, इंग्लिश विजडम, विवेक के रूप में समाते जाते हैं। बहुत बड़ी चीज है, समझ ले सभी। मुरली केवल ज्ञान नहीं है, बुद्धि का निर्माण है, जो चारों युग हमारे पास रहेगी। ज्ञान यहीं भूल जाएगा, विवेक हमारे साथ रहेगा। ज्ञान बदल जाता है दिव्य विवेक में, जो देवताओं के पास रहेगा। वही विवेक द्वापर युग के बाद भी हमारे साथ काम करता रहेगा। माताएं भी समझने की कोशिश करेंगी। ज्ञान जो हम सुनते हैं उसका सार रूप विवेक है, विजडम। वो विवेक हमारी बुद्धि में समाता जाता है। उसको समाएं हम सभी, वो मुरली से, चिंतन से। तो बहुत बड़ी पालना बाबा हमारी मुरली के द्वारा कर रहा है, रोज रोज। इसलिए भक्ति में भी एक प्रथा चलती आई, रोज लोग पाठ करते हैं कुछ ना कुछ। सिखों में अपने गुरु ग्रंथ साहब का, सुखमनी का पाठ, हिंदुओं में गीता का, भागवत का पाठ, कोई रामायण का पाठ, रोज पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। आप भी अपना नियम बना लो। अव्यक्त मुरलियां अपने पास रखो, किताबें हैं आजकल, रोज 10 मिनट पढ़ लिया। और जो बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने घरों में, अव्यक्त बाबा की वीसीडी मिल रही है आजकल, डीवीडी। एक ही डीवीडी में बहुत सारी मुरलियां आ गई हैं। आप 4 डीवीडी ले जाओ, अपने घर में 15-15 मिनट, आधा घंटा चलाया करो। मैं एक के घर में गया पीछे, उनके घर में गीता पाठशाला है, 3 ही हैं वो, 2 युगल, 1 लड़की, तीनों ही नौकरी करते हैं, ज्ञान में हैं। मुझे बताया, मैंने खुद देखा कि हम सवेरे उठते ही अव्यक्त मुरली चालू कर देते। एक छोटी सी टीवी वीसीडी प्लेयर से जोड़ के रख दी है, उसमें सीडी पड़ी है, प्ले का बटन दबाना है बस। उठते ही हमें लगता है उठते ही हमारे घर में भगवान आ गया। फिर माताजी ने कहा मैं नाश्ता बनाती हूं, मुरली चालू। चलो अब बाबा की किरणों के नीचे मुरली। तो मैंने देखा उनके घर में वो 4 बार अव्यक्त मुरली चलाते थे सारे दिन में। उसका प्रभाव घर में दिखाई देता था, वाइब्रेशंस बिल्कुल अलौकिक। जो भी आप में से ऐसा कर सकें, 2 बार, 1 बार अव्यक्त मुरली चलाएं, नहीं तो किताब रखें और 10-15 मिनट रोज पढ़ा करें। समस्याओं का समाधान मिलता है उनमें से। आपको लगेगा भगवान हमें गाइड करता है। सद्गुरु रूप में वरदानों की प्राप्ति, ये बात बहुत गुह्य हो जाती है और बहुत सारे ब्राह्मण भाई बहनें इसकी गुह्यता को नहीं समझ पा रहे हैं। बाबा रोज सवेरे वरदानों से पालना करते हैं। हम एक मोटी सी बात जान सकते हैं
एक अच्छा तपस्वी साधु भी यदि मुख से कुछ बोल देता है तो लोगों को क्या भावना होती है? भाई इसने बोल दिया, अब ये हो जाएगा। भगवान मुख से बोल दे तो क्या होगा? वो तो परफेक्ट हुई ना। भगवान ने हमें बोल दिया तुम विजयी रतन हो। बस इतना सा अंतर आप मिटा दें, स्वीकार कर लें भगवान ने बोल दिया तो मैं विजयी रतन हूं, बस विजयी बन जाएंगे। गड़बड़ यहां है कि हम ये सोच लेते हैं बाबा तो बोलता ही रहता है रोज मुरली में तुम विजयी रतन हो, वो तो 108 हैं, हम थोड़ा ही हैं उसमें। चिंतन को नेगेटिव कर देते हैं। बहुत अच्छा शब्द आप याद रखेंगे, स्वीकार करना। जिन अच्छी बातों को आप स्वीकार कर लेंगे ये मेरी हैं, वो आपकी हो जाएंगी। बाबा ने इस मुरली में लास्ट में एक बहुत अच्छी बात कही, मुरली कईयों ने आपको रिपीट करा दी होगी। मैं एक बात पर आपका ध्यान फिर खिंचा दूं, अलबेली आत्माओं के 2 अनुभव। छोटी छोटी बातों में थकावट और खुशी न होना। परिवारों में भी छोटी छोटी बातें आती हैं, आत्मा थक जाती है। लोग कहते हैं हम तो जीवन से थक गए, हम तो इनकी बातें सुन सुन के थक गए। बातें करने वाला नहीं थका, सुनने वाले थक गए। खुशी न रहना, ध्यान देंगे आप इस पर मुझे आपको एक और बात पर ध्यान खिंचाना है इस मुरली से। आखिर में बाबा ने कहा, दृढ़ता की बात बाबा कर रहे थे ना, फॉलो फादर की बात भी की। मैं फॉलो फादर में पहले आपको एक बात कहूं जो मेरे अंदर बहुत अच्छी तरह आई, गुड फीलिंग्स में आई। बाबा को हम भिन्न भिन्न रूप से फॉलो करेंगे। आप में से सबके ये प्रश्न भी उठते होंगे, हमने तो ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं, फॉलो कैसे करें? देखने वाले तो बहुत कम रह गए हैं, आप जानते हैं। जो ज्ञान में थे वो भी बहुत कम रह गए हैं अब। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, देखकर ही किसी को फॉलो नहीं किया जा सकता। कर सकते हैं देखकर किसी को फॉलो? एक व्यक्ति बहुत अच्छे काम कर रहा हो, हम भी कर सकते हैं क्या? फॉलो करने के लिए तो अपने अंदर शक्तियां चाहिए। ब्रह्मा बाबा को आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन बाबा की सारी अव्यक्त मुरलियां ब्रह्मा बाबा के अनुभव भी हैं। इससे हम बाबा को फॉलो कर सकते हैं। बाबा सवेरे उठकर कितना आनंद लेते थे, बाबा का मुरली से कितना प्यार था। बाबा के विचार राजाई थे, महान। छोटी छोटी बातें तो जैसे बाबा से संबंध ही नहीं रखती थी। कोई सुनाए भी छोटी छोटी बातें, बाबा को कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। राजाई विचार, विश्व कल्याण के विचार, हम इन्हें श्रेष्ठ पुरुषार्थ से ही फॉलो करेंगे। दृढ़ संकल्प की बात करते हुए बाबा ने कहा, साधारण पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो। साधारण पुरुषार्थ किसे कहते हैं? सवेरे उठकर योग कर लिया, मुरली पढ़ ली, सुन ली, थोड़ा थोड़ा और कुछ कर लिया, रात को बाबा से गुड नाइट कर ली, हो गया। इससे आत्मोन्नति नहीं होगी। जितना पुरुषार्थ एक साधारण ब्राह्मण कर रहा है, उससे ज्यादा शक्ति
शक्तियां तो उसकी सारे दिन में नष्ट हो जाती हैं। इसलिए उन्नति का आभास नहीं होता, जीवन आनंदित नहीं होता है। हम कुछ स्पेशल करेंगे, मैं आपके सामने वो रख देना चाहता हूं। करेंगे बाबा की ये सब बात पूरी? भाई लोग करेंगे ना, माताएं? और ये काम आपको स्वयं करना है, मैं कुछ बता रहा हूं आपको। देखो, बाबा हमेशा एक चीज कहता है, चार्ट लिखो। बाबा भी जानता है और हम सब भी जानते हैं। कितने लोग चार्ट लिखते हैं? 0.1%। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप चार्ट लिखो, ये भी नहीं कहूंगा नहीं लिखो, कुछ और कहूंगा। वो क्या? चार्ट से भी अच्छी बात है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की प्लानिंग करना। माताएं भी समझते हैं ना प्लानिंग? देखो, हर माता अपने घर में प्लानिंग करती है। आपके घर में 4 मेहमान आ गए, आप प्लानिंग करते हैं ये भोजन बनाएंगे, भाई इन्हें ये बाजार से खरीदवा देंगे, यहाँ इन्हें सुलाएंगे। हर व्यक्ति प्लानिंग करता है ना। आपको यहां से ट्रेन पकड़नी है, आप प्लानिंग करेंगे, इतने बजे चलना चाहिए, सामान सब पैक कर देना चाहिए। ऐसे नहीं ट्रेन का टाइम हो गया और हम सामान ही पैक कर रहे हों। हर व्यक्ति अपने कार्यों की प्लानिंग कर रहा है। सवेरे आपको ऑफिस जाना है, आपके पास एक प्लान है, घर से इतने बजे निकलेंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे। पुरुषार्थ का भी हम प्लान बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे? मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं और आप एक काम करेंगे, स्वयं करना है। जिस तरह के कर्म आप सारा दिन करते हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ, कम से कम 12। देखो, छोटे छोटे काम, हम पानी पिएंगे, हम दूध चाय पिएंगे, हम भोजन खाएंगे। छोटे छोटे काम, हम सवेरे उठ के बुरुश करेंगे, 3 मिनट लगाएंगे। 3 मिनट में भी कुछ अभ्यास किया जा सकता है। माताएं भोजन बनाएंगी, घर की सफाई करेंगी, जिसको खेतों में जाना है खेतों में जाएंगी, और कई काम आप करेंगे। कर्म अनुसार एक लिस्ट बनाओ और प्लानिंग क्या है? इस कर्म में ये अभ्यास करना है, इस कर्म में ये अभ्यास करना है। 2-4 दिन में ही आपको वो सब याद रहने लगेगा और पुरुषार्थ बहुत नेचुरल हो जाएगा। स्नान करना है हमें रोज, कोई 1 बार करेंगे, कोई 2 बार। बाबा ने बहुत अच्छा अभ्यास सिखा दिया था, ये शरीर मेरा मंदिर है, मैं आत्मा इसमें इष्ट देवी हूं, ये मंदिर है। स्नान करते हुए आप 3 बार इसे याद कर लो, एक बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण होने लगेगा। भोजन खाना है सबको रोज। भोजन खाने के लिए आप एक प्लानिंग करो। ये नहीं दृष्टि दी, बाबा को याद किया और फटाफट खा गए, अब जल्दी खाना है, टाइम हो रहा है। प्लानिंग करो, बाबा को बुलाएंगे, आह्वान करो बाबा का, तुम्हारे यज्ञ का, घर में भी तुम्हारे यज्ञ का ब्रह्मा भोजन स्वीकार करो। आप समझते हैं आपका भोजन पवित्र नहीं है, उससे पहले, भोजन खाने से पहले, बाबा को बुलाने से पहले भोजन को दृष्टि देकर 7 बार अभ्यास करो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पवित्र करो भोजन को, फिर बाबा को बुलाओ, अब ये भोजन आपके खाने लायक हो गया है, आ जाओ। कभी कहो आकर बैठ जाओ मेरे पास, कभी कहो मुझे भी खिलाओ, कभी मां बनाओ, कभी बाप बनाओ, मुझे खिलाओ। कभी आप अभ्यास करें
ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं, भोजन पर भी, मुझ पर भी। और भोजन खाओ, प्लानिंग करें आप। मैंने कई बातें इसलिए सुनाई कि चेंज करते रहें। एक हफ्ते तक एक अभ्यास, फिर मन बोर हो जाता ना एक अभ्यास करते करते, दूसरा अभ्यास, ऐसे 5 रख लें। आपको घर से ऑफिस जाना है, आपके पास कोई भी वाहन है, जिनके पास 2 व्हीलर्स हैं हाथ उठाएंगे। बहनों में भी ठीक है। आप सभी एक नियम बना लें, जैसे ही अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे या उस पर बैठेंगे, अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 3 बातें ध्यान देंगे आप, बहुत गुह्य गति सब समझ लें। भक्ति में भी चलती आ रही है वो बात, ध्यान से सुन लेंगे। किसी भी कर्म को करने से पहले जो हमारे संकल्प होंगे, उनका प्रभाव पूरे कर्म पर पड़ेगा। मान लो आप यात्रा पर जा रहे हैं, कल या आज आप वापस घर की यात्रा पर जाएंगे। आप चलते हुए संकल्प कर लेना, मेरी यात्रा बाबा के साथ संपूर्ण सुखदायी होगी। आपकी यात्रा सुखदायी होगी, कोई विघ्न नहीं आएगा। अटेंशन से सुन लें सभी, हर कर्म से पहले जो आपके विचार होंगे, उसका प्रभाव पूरे कर्म पर आएगा। भोजन आप खा रहे हैं, आपने संकल्प कर लिया, यह भोजन खाने से तो मैं बीमार हो जाऊंगा। क्या होगा? बीमार होंगे ही। संकल्प कर लो, जो भोजन मैं खा रहा हूं, ये ब्रह्मा भोजन है, ये औषधि है, मेरी सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी। प्रभाव देखो, चेंज करो, संकल्पों को चेंज करो। जीवन परिवर्तन संकल्प परिवर्तन है। संकल्प परिवर्तन, संकल्प बदल दो। मैं छोटे बातें आपको कह दूं। घरों में मान लो, बहनों को कहता हूं, आपके साथ कोई दूसरी बहन भी है, आपके ही घर में साथी है, आपकी लड़की है, वो कुछ गलत करती है, बोलती है, गुस्सा करती है, आपके मन में संकल्प हो गया है, ये बदलेगी नहीं। ये संकल्प अच्छा है या खराब? बाबा ने सिखाया, आपने तो स्टैंप लगा दी। अगर वो बदलना भी चाहे तो अब बदलेगी ही नहीं, आप उसे बदलने नहीं दे रहे हैं। संकल्प करो, अब इस आत्मा का चित्त शांत हो जाएगा। आत्मा शांत हो जाए, सब अनुभव करें माताएं, शांत हो जाएंगे। आप कार्यरत हैं कहीं भी ऑफिस में, आपका कोई साथी, आपका कोई ऑफिसर आपको परेशान करता है, शाउटिंग करता है, गुस्सा करता है, संकल्प से बदलो, ये आत्मा बहुत अच्छी आत्मा है, इसका व्यवहार आज से श्रेष्ठ व्यवहार हो जाएगा। देखो इफेक्ट, देखो, सभी करके देखें आप। जिसको आप बदलना चाहते हो, उसको सुंदर संकल्पों से बदलो। यही है शुभ भावना जो बाबा ने कहा। हम एक स्टैंप लगा देते हैं, ये व्यक्ति बदलेगा नहीं। बहुत बड़ी गलती होती है, या अपने बच्चों के लिए भी कर देती हैं माताएं। माताएं कहती हैं बच्चों को, मेरा ये बच्चा तो बिच्छू है, डंक मारता रहता है मुझे, ये बदलेगा नहीं। नहीं करना है ऐसा संकल्प। बिच्छू को आपको हंस बना देना है संकल्पों से। तो अपने पुरुषार्थ की प्लानिंग करेंगे। अमृत वेला
कैसे बिताना है। उठ गए और बैठ गए और नींद आ गई, सो गए, कुछ किया कुछ नहीं किया, ये नहीं। प्लानिंग करो। पहली प्लानिंग सबको करनी है सोने से पहले। ये जो ब्रेन है ना हमारा, ये सबसे बड़ी अलार्म घड़ी है। अलार्म से तो कोई उठता नहीं, या कोई उठता है अलार्म से? एक कुमार ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। वो रोज क्या करता था, अलार्म की जैसे ही घंटी बजेगी तो रजाई से हाथ बाहर निकलेगा और घंटी बंद होगी। सभी करते हैं ये काम। उसने सोचा मैं अलार्म दूर रखता हूं, दूसरी खाट के नीचे रख दिया कि कम से कम उठ के जाऊंगा। खुद सुनाया अनुभव, उठ के जाऊंगा, इतने में फ्रेश हो जाऊंगा, अलार्म की घंटी बंद करूंगा, फिर बैठ जाऊंगा। तो बहुत हंस रहा था। वह बताने से पहले ही मैंने कहा हुआ क्या कि अलार्म की घंटी बजी, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं उठा, खाट के नीचे गया, अलार्म की घंटी बंद की और वहीं सो गया। ये है अलार्म वालों का हाल, सच्ची घटना है। आप अलार्म भरें अपने ब्रेन में। मुझे 4 बजे उठना है। आज से ही करके देख लेना, सोते हुए मुझे 4 बजे उठना है। आपका ब्रेन आपको उठाएगा, सबकॉन्शियस माइंड उठाएगा, अंतर्मन उठाएगा, फ्रेश उठेंगे आप। रात को ही संकल्प कर दो, मुझे कल सवेरे उठकर बाबा से आनंद लेना है। पहले ही संकल्प न कर देना, मुझे तो नींद आती है, उठ के क्या करूंगा। कमजोर संकल्प ही तो गड़बड़ कर रहे हैं। योग तो लगेगा ही नहीं, इससे तो सो जाना ही अच्छा है। रात को ही प्लानिंग बना देते हैं। ये गलत प्लानिंग जरा ठीक करें सभी। सुंदर प्लानिंग करो अपने अंदर। एक बहुत अच्छा संकल्प मैं आपको दे रहा हूं, रात को कर लें आप। मेरा कल ऐसा होगा। सवेरे कर लें, मेरा आज ऐसा होगा। सुन रही सभी बहनें? टीचर बहनें भी सुन लें। ये नहीं यहां तो सेवा होती नहीं, पहले से ही रोक दी, संकल्प से रोक दी। यहां सेवा होती नहीं, यहां कोई ज्ञान नहीं सुनेगा। गलत संकल्प हो गए। मेरा कल ऐसा होगा। 4-5 अच्छे संकल्प किया करें रोज। सवेरे कर लिया करें, मेरा आज का दिन ऐसा बीतेगा, खुशियों में बीतेगा। आज मैं जहां जाऊंगी सफलता मेरे पीछे पीछे परछाई की तरह आएगी। आज जिससे मैं मिलूंगा मेरी वार्तालाप बहुत सुखद और आनंदकारी होगी। आज जिस कर्म में मैं भी हाथ लगाऊंगा उसमें मुझे सफलता मिलेगी। आज का मेरा दिन विघ्नों से मुक्त रहेगा। आज मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। आज मैं संपूर्ण स्वस्थ रहूंगी। ये नहीं सोचे बहुत बीमारी है, आज दर्द बढ़ जाएगा, सोचना नहीं है। हम अपने संकल्पों से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। करके देखेंगे सभी तो एक सुंदर प्लानिंग करेंगे। मुझे अमृत वेला इसी अभ्यास में बिताना है। विशेष रूप से अंडरलाइन कर लें, 5 स्वरूपों का अभ्यास। जिनको नहीं आता वो सीख लें, कैसेटों में भी भरा हुआ है, रिकॉर्ड किया है। पहला स्वरूप आत्मा अनादि, दूसरा देव स्वरूप, तीसरा पूज्य स्वरूप, चौथा ब्राह्मण, 5वां फरिश्ता। बाबा ने स्वभाव संस्कारों को बदलने की जो बात कही है, कईयों को समझ में नहीं आता बदलें कैसे। 50 साल हो गए अपने से लड़ते लड़ते, स्वभाव बदल नहीं रहा है। सिंपल विधि अपनाएंगे, रोज 2 बार केवल, सवेरे और रात को।
अपने देव स्वरूप को अपने सामने लाना। मालूम है ना सबको अपना देव स्वरूप? बिल्कुल ऐसे लाना जैसे आप उसे देख रहे हैं आंखों से, और अपने को फीलिंग देना, ये मैं हूं। सिद्धांत भी सब जान लें, जिस चीज को हम विजुअलाइज करेंगे, जिस चीज को हम सामने देखेंगे, उसके वाइब्रेशंस हम में प्रवेश करते रहेंगे। अपने देव स्वरूप को देखो तो देव संस्कार जीवन में समाते रहेंगे। 3 मास करके देखो, सभी संस्कार दिव्य हो जाएंगे। मैं संस्कारों के बारे में एक बात आप सबको कह दूं, संस्कारों को सरल बनाना। एक ही बात पकड़ लें आप, सहज भाव से जीवन जीना, संस्कारों को सरल बनाना। जो मैं चाहूं वही सब करें, ये संकल्प छोड़ देना है। कुछ दिन के लिए छोड़ दो, जो मैं चाहूं वही सब करें। सब स्वतंत्र है ना इस संसार में। हम किसी को गाइड तो कर सकते हैं, हम किसी को अच्छी राय तो दे सकते हैं, पर विवश नहीं कर सकते। बाबा भी नहीं करता। बात कहता है सुंदर, राय देता है सुंदर, श्रीमत देता है, लेकिन विवश तो नहीं करता ना। घरों में आप देखो, विवश नहीं करेंगे किसी को। सहज भाव से जीवन जियो, संस्कार सॉफ्ट हो जाएंगे, हल्के सरल, मृदुता आ जाएगी जीवन में। तो सवेरे की सुंदर प्लानिंग करेंगे। पसंद है? मुरली में अवश्य जाना है। अपनी प्लानिंग करो, कामकाज को आगे पीछे करो। माताएं दिन में जाना चाहें, शाम को जाना चाहें, बहुत शांत एकाग्रचित्त होकर मुरली का रस लें, जैसे यहां सवेरे लेते हैं ना सभी। और मुरली सुनते भी अभ्यास करेंगे, बहुत अच्छा अभ्यास। ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं, थोड़ी थोड़ी देर, 10-10 सेकंड। ईश्वरीय सुख से मन भर जाएगा। 1 घंटे की मुरली, 1 घंटा लगाएंगे अच्छी तरह। ये 1 घंटा जीवन के लिए ऐसा लगेगा सुखों का भंडार भरने वाला समय है। ये सुख सभी को प्राप्त करना है। कर्म क्षेत्र पर आप यदि 8 घंटे काम करते हैं ऑफिसों में, तो एक सिंपल प्लानिंग के साथ ऑफिस में जाएं। आज सारा दिन मुझे ये अभ्यास करना है। कामकाज में थोड़ा थोड़ा करते रहो, जरूरी नहीं आप लगातार करें। जब हम सोचते हैं हमें लगातार करना है तो कुछ भी नहीं कर पाते। आप संकल्प कर लो, मुझे घंटे में 2 बार अभ्यास करना है। मैं आपको कुछ अभ्यास लिखा देता हूं, आप लिख लें जो लिख रहे हैं। पहला सबसे सुंदर अभ्यास, मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूं। मैं आत्मा इस तन में आई हूं। 2 बार अभ्यास कर लेंगे बस। आप इसमें बहुत समय भी न दें, 10-10 सेकंड देंगे बस। अभ्यास करने से ये सुंदर अनुभूति में बदल जाएगा। आपको महसूस होगा, इससे आपकी कार्य शक्ति बढ़ गई, इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ गई, इससे आपकी ब्रेन की शक्तियां बढ़ गई। दूसरा अभ्यास, मैं एक महान आत्मा हूं। आप एक दिन में एक अभ्यास ले सकते हैं, दूसरे दिन ये ले लें कर्म क्षेत्र के लिए। तीसरे दिन, मैं चमकती हुई आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं, राजा हूं। चौथा दिन,
भगवान मेरा है। मेरा बाबा जिसे हम कहते हैं सहज, जो भगवान है वो मेरा है, मेरे साथ है। साथ का नशा बहुत बड़ा नशा है। देखो साथ का नशा कैसा होता है, मैं छोटा सा उदाहरण दे देता हूं आपको। बहुत आत्माएं इसको समझ नहीं पा रही। बाबा साथ है, अकेला सबके साथ रहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर से आपका नाता हो, वो रहेगा तो अपने दूर, लेकिन आपको क्या नशा रहेगा? मुख्यमंत्री हमारा है, हमारे साथ है, कोई भी समस्या होगी फोन कर देंगे। नशा होता है ना मनुष्य को। ऐसे ही बाबा हमारा है, हमारे साथ है। इसको अपने नशे में लाएंगे। चौथा दिन, पांचवा दिन, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बहुत बड़ा नशा है। इसके साथ एक लाइन और जोड़ लेंगे, बाबा की शक्तियां मेरे पास हैं। छठा दिन, सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। सातवां दिन, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं और ज्ञान सूर्य शिव बाबा आंखों के सामने है। आठवां दिन, आठवां पहुंच गया। एक बहुत अच्छी फीलिंग सभी करेंगे। दो तरीके हैं उस अभ्यास के। फील करें बाप दादा नीचे आ गए और उसने अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर पर फैला दी। बहुत ग्रेट फीलिंग देगी। 1000 भुजाएं मेरे सिर पर फैला दी हैं। या मैं ऊपर चला गया हूं बाबा के पास सूक्ष्म लोक में, बाबा ने 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं। बहुत सुखद फीलिंग। 5 सेकंड भी आप करेंगे, फिर 10 सेकंड करें, बहुत अच्छी अनुभूति होगी। 9वां दिन, एक छोटा सा अभ्यास, जैसे यहां बैठकर हम शिव बाबा को देख रहे हैं परम धाम में। शिव बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करना। दसवां दिन, परम धाम से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, जैसे एक फाउंटेन के नीचे हैं हम। थोड़ी थोड़ी देर, हर घंटे में 2 बार। ग्यारहवां दिन, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। केवल ये फीलिंग। बारहवां दिन, माताएं सभी अभ्यास करेंगी, आपको बहुत आनंद आएगा। मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूं। भाई अभ्यास करेंगे, मैं विघ्न विनाशक गणेश हूं। अपना स्वरूप देखेंगे और ये संकल्प करेंगे। ये 12 अभ्यास मैंने आपको बताए, और भी हो सकते हैं बहुत सारे। आप एक एक कर्म में एक एक अभ्यास जोड़ दें,
या एक दिन के लिए एक अभ्यास ले लें, सारा दिन करें, इसको रिपीट करें आप फिर 12 दिन के बाद, बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो इस तरह हम अपने पुरुषार्थ की गति को तेज करेंगे। अब मैं आपको आपके जीवन से संबंधित 10 मिनट में, बस 10 मिनट और लेंगे आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जिनका अभ्यास आजकल मैं बहुत करा रहा हूं, आप सबको भी वो मैं सिखा देना चाहता हूं। आत्मा की संपूर्ण शक्ति का वास मन में रहता है। हमारी शक्ति मन में निवास करती है। मन को 2 भागों में बांटें, बाह्य मन, अंतर मन। इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। ये जो हमारा अंतर मन है, ये जिस चीज को स्वीकार कर ले, ध्यान से सुन लेंगे एक ही बात, हमारा अंतर मन जिस चीज को स्वीकार कर ले, बस वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है। और हमारा अंतर मन उन संकल्पों को स्वीकार करता है जब हमारा बाह्य मन शांत हो। सहज भाषा, जब हमारा मन शांत हो तब हमारा अंतर मन हमारे संकल्पों को स्वीकार कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इस सिद्धांत को याद रखेंगे सभी। और सवेरे उठकर, जैसे मैंने आपको स्वमान की बहुत सारी बातें याद दिलाई, सवेरे उठकर बहुत खुले दिल से रोज आपको करना है। अगर उठते ही आप करें तो चमत्कार होंगे। उठते ही संकल्प करना, मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूं। भले ही हाथ उठा के करना है ना, भाग्यवान भगवान को देख लिया। दूसरा संकल्प करना, मैं इस संसार में बहुत सुखी हूं। भूल से भी ये संकल्प बार बार न करना, मैं तो बहुत दुखी हूं, इसने तो मुझे बहुत दुखी कर दिया, ये बहू तो सुधरती नहीं, तंग कर दिया, मेरी सास तो डायन है, मुझे दुखी कर दिया। ये नहीं, मैं इस संसार में बहुत सुखी हूं। और तीसरा संकल्प आपके बहुत काम का है, मैं बहुत धनवान हूं। है या नहीं धनवान? बाबा ने कह दिया, आप सभी बच्चे, इंग्लिश में बोला, रिचेस्ट इन दी कल्प, सारे कल्प में तुमसे ज्यादा धनवान कोई नहीं होता। अभी मुरली में आया था ना, जितनी सारी बॉम्बे की प्रॉपर्टी है ना, उतना तो तुम्हारा एक हीरा होगा। माताओं की साड़ियों में भी हीरे जड़े होंगे, पता है माताओं को? थाली जिसमें खाना खाएंगे सोने की और हीरे जड़ित। अभी से संकल्प करो, सभी ध्यान दें, माताएं भी ध्यान देंगे। बार बार सोचना नहीं है मैं गरीब हूं, बाबा पैसा दे दो, नहीं। बाबा हंसेगा, क्या मांग रहे हैं मुझसे? कागज? मैं हीरे देने आया हूं, ये कागज मांग रहे हैं। सवेरे उठते ही संकल्प करो, मैं इस संसार में सबसे अधिक धनवान हूं। धन परछाई की तरह आपके पीछे चलेगा। सवेरे उठकर पहले 10 मिनट आप सुंदर सुंदर संकल्प करो। रोज संकल्प करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सभी समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूं, मैं विजय रतन हूं, माया से बहुत पावरफुल हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा जीवन निर्विघ्न है। जो आप बार बार सोचेंगे सवेरे, वही आपका जीवन होगा। मेरे बच्चे सुधरते नहीं, बुरे संग में जा रहे हैं, ये तो बिगड़ गए, भूल जाओ।
सवेरे उठ के संकल्प करना, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, चरित्रवान हैं, ये मेरा नाम रोशन करेंगे। परिणाम देखना एक ही दिन में। किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, आप उसका नाम न रख देना, ये तो क्रोधी है, दुर्वासा ऋषि है। संकल्प करना, इसका चित्त आज से शांत, ये बहुत मीठी आत्मा है। अपने संकल्पों का प्रभाव देखना, विशेष करके सवेरे के संकल्प। याद रखना, जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसका हम आह्वान करते हैं। भूलना नहीं ये बात। संकल्प हमारे बीज हैं, अंतर्मन हमारा खेत है। जैसे बीज इस खेत में बोएंगे वैसी ही फसल मिलेगी। जो व्यक्ति दुखी है वो इसलिए दुखी है, उसने दुख को स्वीकार करके बार बार संकल्प किया है, मैं बहुत दुखी, बहुत दुखी। आज से संकल्प कर देना, मैं बहुत सुखी हूं। सुखी हैं या नहीं माताएं? हैं सुखी? जो दुखी हो हाथ उठाना जरा। जो दुखी हो वो हाथ उठाओ। अब नीचे कर दिया माताओं ने। जो गरीब है वो हाथ उठाओ। गरीब तो बहुत है माताएं। नहीं, गरीब भी नहीं है। हमसे ज्यादा धनवान कौन होगा? जिनके पास खुशियों का खजाना है, जिनके पास ज्ञान के रतन हैं, जिनके पास स्वयं भगवान है। होगा उनसे धनवान कोई? ये संकल्पों का फायदा, इस शक्ति का लाभ आप अपने जीवन में उठाएंगे। भाइयों के लिए एक विशेष संकल्प सुना देता हूं, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। कईयों के ऊपर कर्ज हो जाता है, मेरे को फोन करते हैं, कर्ज बहुत हो गया है, कैसे उतरेगा हमारी भी समझ में नहीं आता, अब तो मरना ही एक तरीका बचा है। मैं कहता हूं मरोगे तो भगवान भी तो छूट जाएगा। मरना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं उन्हें याद दिलाता हूं, सभी सीख लें, बहुत कर्ज है, बहुत कर्ज है, बहुत कर्ज है। ये संकल्प कर रहे हैं ना, तो कर्ज का आह्वान हो रहा है। कर्ज कम नहीं होगा। संकल्प करो, मैं बहुत धनवान हूं। बाबा से बातें करो, बाबा आपने मुझे अथाह धन दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। सवेरे उठ के करना, धन बढ़ेगा तो कर्ज आप ही जाएगा ना। हम कर्ज को बार बार क्यों याद करें, हम धन को याद करें ना। हम उस धन को याद करें जो बाबा ने हमें दिए हैं, तो स्थूल धन भी बढ़ता जाएगा। समझ रहे हैं ना सभी भाई? इसलिए परेशान नहीं होना। फिर से अंडरलाइन करो, जिस चीज पर हम बार बार ध्यान दे रहे हैं उसको हम बुला रहे हैं जीवन में। मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत बीमार हूं, तो क्या होगा? सदा संकल्प करो, मैं बहुत स्वस्थ हूं। स्वास्थ्य बढ़ता जाएगा। बस अब एंड कर देते हैं। एक सुंदर अनुभव आपको सुना देता हूं। 1 साल हो गया इस अनुभव को, पर यह बहुत सुंदर है। मैंने बहुत कम जगह सुनाया है, क्लासेज में नहीं सुनाया। एक गुजरात की माता मेरे पास आई, उसको दूसरी माता लेकर आई। समस्या क्या थी कि इसकी आवाज चली गई है। 2 लाख खर्च कर चुके हैं, आवाज नहीं लौटी। क्या करें जो आवाज आ जाए? अब बाबा आने वाले थे अक्टूबर में विदेशियों के लिए, उससे 6 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले वो मेरे पास आई। मैं ऊपर था तब, और ये समस्या सुनाई। मैंने उनको 3 विधि बताई। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप सबकॉन्शियस माइंड की इस पावर को कैसे यूज करें वो सीख लें। मैंने उसे विश्वास दिलाया, तुम्हारी आवाज वापस लौटेगी। मैंने कहा बहुतों की लौट चुकी है, मेरे पास बहुत लोग आए हैं, तुम्हारे जैसे बीमार सब बोलने लगे हैं। कहा मैं भी बोलूंगी। बहुत धीमी आवाज निकालती थी। तो मैंने उसे पहली विधि बताई,
रोज सवेरे उठकर एक सीन देखना कि हमारे गांव में प्रदर्शनी लगी है और मैं बहुत अच्छी तरह एक एक चित्र समझा रही हूं। समझ गए? विजन बनाना है। मैं बोल रही हूं, प्रदर्शनी समझा रही हूं। दूसरा अभ्यास, रात को सोने से पहले याद करना कई बार मेरी आवाज वापिस लौट आई है, मैं बहुत अच्छी तरह बोलती हूं, बोल रही हूं। और तीसरा अभ्यास मैंने उसको सिखाया, पानी लेना, उसको दृष्टि देते हुए 7 बार संकल्प करना, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। फिर पीना, पीते हुए संकल्प करना, इस पानी को पीने से मेरी आवाज वापिस लौट आए। 6 दिन के बाद वो वापिस आई, मैं नीचे आ गया था, उसने खुद बोल के मुझे बताया मेरी आवाज बहुत वापिस आ गई है। फिर ये अभ्यास किया मैंने, उसको 21 दिन करने के लिए कहा था और उसका सब कुछ ठीक हो गया। तो हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है। मैं फिर से रिपीट करूं जो उस दिन मैंने कहा था, जीवन में हारता वही मनुष्य है जो अपनी शक्तियों को भूल जाता है। मन से आप हारेंगे नहीं। हर समस्या का समाधान है। यदि आपके जीवन में समस्या है तो आपको पता होना चाहिए आपके पास ही उस समस्या का समाधान है, औरों के पास नहीं, आपके पास है। इसलिए मन से हार न मानो। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। अपनी शक्तियों को बार बार याद करो, भगवान स्वयं हमें साथ दे रहा है, तो जीवन में कहीं भी हार नहीं होगी। ओम शांति।